हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हम हिंदी के नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस यूपीएससी तथा जितने भी स्टेट एग्जाम में जिनमें हिंदी आती है बच्चा उनमें यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, बताइए क्या है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंद्र? बताइए। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। देखो खड़ी बोली एक तो क्या बोलते हैं, कौरवी बोल देते हैं। क्या? कौरवी। खड़ी बोली को क्या बोलते हो बच्चा? कौरवी। कौरवी भी खड़ी बोली को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो उत्तर होगा वो बच्चा आपका अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो। ध्यान रखना, क्या होगा? अमीर खुसरो। और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है बच्चा? कई बच्चा कौन है? सरहपा। कौन होंगे? और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, बेटा कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना। आप कमेंट में बताना कि जो पृथ्वीराज रासो है किसकी रचना है? किसकी रचना है? ध्यान रखना, किसकी रचना है, कमेंट में बताना, ठीक है। देखना और कमेंट में बताना किसकी रचना है, ठीक है, बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? बताइए। सहरपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को या पुष्पदंत को? बताइए किसको। बिल्कुल, उत्तर क्या हुआ बच्चे इसका? राजा मुंज को प्रथम कवि माना है पुरानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है? व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है? रुद्रट ने, भरत ने, पतंजलि ने, बच्चे आप पाणिनि ने? बताइए आप कौन से उत्तर के साथ जाएंगे, बताइए बताइए। बिल्कुल, किसने? पतंजलि ने। किसने बच्चा? पतंजलि ने शब्दानुशासन कहा है। ध्यान रखना व्याकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, अच्छी हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अच्छी हिंदी नामक पुस्तक है जो बच्चा, किसने लिखी है? अच्छी हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? बताइए। अच्छी हिंदी बच्चा इसका उत्तर हो क्या? किसने लिखी है? रामचंद्र वर्मा ने। किसने बच्चा? रामचंद्र वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? बताइए कितने भेद हैं उच्चारण के आधार पर? बताइए। मैंने बताया है, अपनी क्लासों में बताया है। आप अगर किसी बच्चे नहीं देखी ना तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी यूपी पुलिस की हिंदी की, आप जाएं वहां पे आप देख सकते हैं। बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा उच्चारण के आधार पर? दो, एक तो दीर्घ स्वर, लघु स्वर और बच्चा दीर्घ स्वर, ठीक है। और उच्चारण स्थान के पूछे तो, उच्चारण स्थान के पूछे तो आपका तीन प्रकार से अग्रस्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? बताइए। त, न, द या ट, बताइए। बताइए, दंत्य नहीं है। देखो, आपका पता है दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? त, थ, द, ध और बच्चा न। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा नहीं है इसमें से। बिल्कुल, कौन सा होगा? डी इसमें से कौन सा? ये कौन सा है? बताइए कौन सा है? मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए। निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ या अंतश्चेतना? बताइए। बताइए चारों में से कौन सा आपकी शुद्ध वर्तनी? बताइए, बताइए। बिल्कुल, कौन सी है? छिद्रान्वेषी आपकी शुद्ध वर्तनी, ध्यान रखें, कौन सी? छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री की जो शुद्ध वर्तनी है, बताइए। बताइए कौन सी है शुद्ध वर्तनी? बताइए। बिल्कुल, उत्तर कौन सा होगा आपका? डी, कवयित्री। कवयित्री, ध्यान रखना, कौन सी? कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चा, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। मैंने बताया ऋण शब्द क्या होते हैं? जो जिनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ, दोनों का जो टुकड़ा करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, ठीक है, दोनों का, ठीक है। यौगिक शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से अर्थपूर्ण, या सॉरी अर्थपूर्ण शब्दों से, अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर। योग ऋण बच्चा मैंने क्या बताया था कि अर्थपूर्ण शब्दों से मिलने पर तीसरा अर्थ निकाले, अर्थ निकाले, ठीक है। तो बच्चा कौन से होगा? योग ऋण शब्द होगा, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा बच्चे? कमल क्या है? योग ऋण, सॉरी ऋण शब्द है। कौन सा है? ऋण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द क्या है? योग शब्द है, संकर शब्द है, योग ऋण शब्द है बच्चा आपका? ऋण शब्द है, बताइए। यानी घोड़े पे सवार, घोड़ा सवार, तो उत्तर का होगा बच्चा इसका यौगिक शब्द। कौन सा होगा? यौगिक शब्द होगा। कौन सा? यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए। सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, या सूर्यो? बताइए। बिल्कुल, क्या होगा? सूर्या। क्या होगा बच्चा? सूर्या होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा बच्चा? क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर। देखो, जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है, तो बच्चा खा रहा है, खा रहा है यानी पुल्लिंग की बात कर रहा है। वैसे ही अगर यहीं पे बोल खा रही है तो राम क्या हो जाएगी? एक तरह से स्त्रीलिंग हो जाएगी। ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। जैसे सीता गाना गा रही है, गाना गा रही है, तो बच्चा कौन सा होगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान रखना। लिंग कैसे हो जाएगा? सीता कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, बताइए। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, या आपका करण कारक? मतलब दोनों में वर्तनी का फर्क है, बताइए।
वह कमल से लिखता है। तो बिल्कुल से आ रहा है, तो मैंने बताया था किसका वो आपका कारक चिन्ह है, ये करण कारक का, या के द्वारा, या किसी भी कार्य को करने में किसी का सहयोग लेना भी क्या होता है, आपका करण कारक होता है। वह लिख रहा है, किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, कलम का सहयोग ले रहा है, साथ ले रहा है, तो बच्चा कौन सा कारक होगा यहाँ में, आपका करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करें, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करें। बच्चा इसमें कौन सा आपकी कारक होगा बताइए, संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, संबोधन कारक होगा, या बच्चा आपका अपादन कारक होगा, बताइए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करें, बिल्कुल कौन सा होगा बच्चा आपका, संबोधन कारक। कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, देखो बताइए। देखो आपका क्या कौन सा सर्वनाम होगा, आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ कौन सा होगा बताइए, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक होता है कोई या कुछ होता है, क्या होता है, कोई या बच्चा कुछ होता है, ठीक है। आपका कौन क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक और यह क्या होगा बच्चा आपका निश्चयवाचक हो, यह और वह बच्चा आपका कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कौन सा, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक को मत ले जाओ, यह कार्य, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण बताइए। पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या बच्चा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, बताइए। बताइए। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, इसे छोड़ना, इसमें मुझे डाउट लग रहा है। पुस्तक को मत ले जाओ, ये छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, कौन है सकर्मक क्रिया, कौन है, सोना, लिखना, पढ़ना, या बच्चा हंसना। सकर्मक क्रिया कौन सी है, इसे भी आप दूसरा कर लो, ठीक है। देखो इसमें सकर्मक क्रिया दोनों होंगी, ठीक है, लिखना भी होगा और पढ़ना भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़े लिखेगा, यानी पत्र लिख रहा है, ठीक है, या आप अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, ये दोनों होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों आपकी सकर्मक क्रिया होंगे, और ये होंगे अकर्मक, ध्यान रखना, ये अकर्मक क्रिया होंगी, ठीक है, इनके साथ कर्म नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, बताइए। 2 3 4, 2 3 5 या 4, बताइए। बिल्कुल कितने होंगे, 3 होंगे, सामान्य, संयुक्त और चाहे प्रेरणात्मक। कौन सी, कौन सी, प्रेरणात्मक, ध्यान रखना, ठीक है। और कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होगी, कर्म के आधार पर, आधार पर 2 होगी बच्चा, कौन कौन सी, आपकी सकर्मक
और बच्चा अकर्मक। कौन सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकर खाना लाता होगा, यह वाक्य प्रत्यय किस वेद का उदाहरण है बताइए। नौकर खाना लाता होगा, यह वाक्य प्रत्यय किस वेद का उदाहरण है बताइए। संध्यार्थक वृत्ति, प्रश्नार्थक वृत्ति, इच्छार्थक वृत्ति या निश्चयार्थक वृत्ति बताइए। नौकर खाना लाता होगा, यह वाक्य प्रत्यय किस वेद का उदाहरण है बताइए। लाता होगा, होगा वाली बात होगी तो क्या हो गया, संदेह, संदेह हो गया, ठीक है। उत्तर होगा ए संध्यार्थक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है, ठीक है। विशेषण विशेष्य, ठीक है, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। विशेषण विशेष्य वाली देखो, नीलकंठ, नीलकमल, नीलगाय, भाई बहन बच्चा नहीं होगा तो उत्तर क्या होगा इसका, डी भाई बहन का कौन सा होगा बताइए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, व्यास, टिप्पणी या बच्चा सार बताइए। समास शब्द का आपका अर्थ है बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा, समास शब्द का अर्थ होगा संक्षेप। क्या होगा बच्चा, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है, आंशिक में कौन सा प्रत्यय बताइए। अप्रत्यय, एक प्रत्यय, का प्रत्यय बच्चा, सिक प्रत्यय बताइए। आंशिक में कौन सा प्रत्यय बताइए, आंशिक में कौन सा प्रत्यय बताइए। बिल्कुल कौन सा होगा, एक प्रत्यय होगा बच्चों, कौन सा होगा, एक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेखक शब्द में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। क प्रत्यय, एक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अक प्रत्यय बताइए। लेखक, खक, अक, अक, उत्तर क्या होगा बच्चा, डी अक प्रत्यय होगा, ध्यान रखना कौन सा, अक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, उनका यह कुंज कुटीर, यहाँ पर कुटीर है ध्यान रखना, यहाँ पर कुटीर है ध्यान रखना। कुंज कुटीर वही जड़ता उड़ अंशु अवीर जहां, अल कोकिल कीर सिखी, सब हैं सुन चातक की रट पीव वहां। तो अच्छा बताइए इसमें कौन सा रस है बताइए। उनका यह कुंज कुटीर वही जड़ता उड़ अंशु अवीर जहां, अली कोकिल कीर सिखी, सब हैं सुन चातक की रट पीव वहां। तो बताइए, अली, अली कोकिल बताइए। अंशु अवीर जहां बच्चे, इसमें कौन सा आपका वो होगा, आपका कौन सा रस है इसमें बच्चा, श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा, ध्यान रखना कौन सा, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव होता है जो आम भाषाओं में बोला जाता है, किसी संस्कृत भाषा से बदल के शब्द आने वाले, ठीक है, ठीक है। कौन सा तद्भव शब्द बताइए। सरल शब्द बोल देते हैं तद्भव को, ठीक है, या संस्कृत भाषा के जो संस्कृत शब्दों का रूपांतरण भी बोल देते हैं, या आधुनिक हिंदी में हम यूज करने वाले शब्द कौन से होते हैं, तद्भव होते हैं। तो बच्चा कौन सा, 20 होगा, ध्यान रखना क्या होगा, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशय का विलोम होगा बताइए। अतिशय का विलोम होगा बताइए। कम, ज्यादा, थोड़ा या अधिक। अतिशय का विलोम क्या होगा, अतिशय का विलोम। बिल्कुल क्या होगा, कम। अतिशय का बच्चा विलोम क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम है, आकर्षण का विलोम है बताइए। आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या पराकर्षण। बताइए।
बिल्कुल, क्या होगा? विकर्षण। क्या होगा बच्चा? विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल समुद्र में लगने वाली आग, जल या समुद्र में लगने वाली आग क्या बोलते हैं बच्चा? दावानल, जल विद्युत, जल प्रपात या वड़वाग्नि? बताइए क्या होगी? दावानल बोलते हैं बच्चा जंगल की आग को, जंगल की आग क्या होती है? दावानल। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका? वड़वाग्नि। कौन सी? वड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या होगा? बताइए। संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण? बताइए बताइए। बिल्कुल, क्या होगा आपका? अभिभाषण। कौन सा होगा? अभिभाषण होगा। ऐसा भाषण कौन सा होगा? अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक जैसा रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है? सदा एक रहना अर्थ किस लोकोक्ति का? बताइए। ढोल में पोल, ढाके के 3 पात, यथा राजा तथा प्रजा, एक लेना एक न देना 2? बताइए। लेना एक न देना 2, सदा एक जैसा रहना का अर्थ बताइए। बिल्कुल, क्या होगा? डी, एक लेना एक न देना 2। तो चलिए दोस्तों, ये आज का आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। कल हम नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है? अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, ठीक है?